हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनीषा एंड यू आर वाचिंग मैथ मैजिक। और हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं विच इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। सी, टू एपीज यानी कि हमारे पास दो एपीज हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस है, लाइक दोनों डिफरेंट है, उनकी टर्म्स भी डिफरेंट है। तो लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। लाइक अगर इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 है तो इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, अब दोनों की 100 टर्म, जो भी 100 टर्म होगी उन दोनों का डिफरेंस भी 100 है। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, दोनों की 1000 टर्म के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, इसकी कोई होगी 100 टर्म जो, और इसकी भी कोई होगी 100 टर्म, उन दोनों का डिफरेंस क्या है? 100 ही है। ठीक है, और हमें 1000 टर्म में डिफरेंस बताना। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले वी नो, हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है, पहली वाली एपी का की फर्स्ट टर्म को मैं क्या मानती हूँ? ए मान लेती हूँ। ठीक है, तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहली वाली एपी की फर्स्ट टर्म को मैंने ए मान लिया। ठीक है, और दूसरी वाली की कैपिटल ए माना है। ठीक है, सो यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, राइट? कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो इसका कॉमन डिफरेंस डी हो गया, उसका कॉमन डिफरेंस भी डी हो जाएगा। ठीक है, तो लेट दिस फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, जो दूसरी वाली एपी है उसकी फर्स्ट टर्म को मैंने क्या मान लिया? स्मॉल ए। ठीक है, और उसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है, यानी कि उसका भी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? डी आएगा, राइट? तो ये भी क्या हो गया? डी। अब वो कहता है, आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? हमारे पास दो एपी है, एक एपी है कुछ इस तरीके से, एक एपी है जिसकी पहली टर्म ए है, ठीक है, ऐसे, और एक एपी है उसकी पहली टर्म ए है, ऐसे। ठीक है, इसके बाद सारी टर्म आ रही है। ठीक है, सो नाउ डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100। तो अब जो गिवन है हम हमेशा उसी से स्टार्ट करते हैं, राइट? हमेशा जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपने 8th क्लास में भी करी होगी, जो हमको गिवन होते हैं हम हमेशा उसी से स्टार्ट करते हैं, राइट? तो अभी हमें को क्या गिवन है? डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, राइट? तो हम 100 टर्म के बीच में डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, जो गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो ए 100, इस वाली एपी की जो 100 टर्म है उसका दूसरी वाली एपी की 100 टर्म से सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो दिस इज 100, राइट? ये क्या है? 100, यानी कि ये क्या कह रहा है? ए 100, इसकी ए 100 क्या होगी? ए प्लस 99 टाइम्स डी, माइनस इसकी 100 टर्म क्या होगी? ए प्लस 99 डी, दोनों की 99 डी होती है, राइट? डी दोनों का सेम है। अभी क्या करोगे? ए प्लस 99 डी, ये माइनस ए माइनस 99 डी इक्वल्स टू 100, राइट? अभी इसको ये देखो, माइनस 99 से ये कैंसिल हो गया। सो इससे मुझे पूरे से क्या कंक्लूजन निकला कि कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज 100, यानी कि उन दोनों की जो फर्स्ट टर्म है, दोनों की जो फर्स्ट टर्म है उन दोनों का डिफरेंस भी 100 है। ए 100 टर्म जो थी हमारी, इसकी 100 और इसकी 100 टर्म, उनका डिफरेंस तो 100 गिवन ही था, इनका डिफरेंस भी 100 ही है। ठीक है, ये मुझे यहाँ से कंक्लूजन मिला। अब कुछ स्मार्ट बच्चे कह रहे होंगे कि फाइंड करने की क्या जरूरत है, 1000 का भी 100 होगा। देखते हैं गेस वर्क कैसा रहा। तो अब हमें 1000 टर्म का, दोनों की जो 1000 टर्म है उसका डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो कुछ स्मार्ट बच्चे कह रहे होंगे मैम फर्स्ट टर्म का 100 है, 100 टर्म का 100 है, तो क्या पता इसका भी 100 है, राइट? सो लेट्स सी। तो अब फाइनली हमें 8000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है, राइट? तो अब हम 1000 टर्म का डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? हम क्या करेंगे? 8000 माइनस
A1000 इक्वल्स टू, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैपिटल A1000 और इसकी A1000, तो इसकी A1000 टर्म क्या होगी, A प्लस 999D माइनस इसकी क्या होगी, A प्लस 999D, ठीक है। अगेन हम अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, ठीक है। अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव वाला कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आया, A माइनस A, और यहाँ से हमें पता है A माइन, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूँ तो A माइनस A की वैल्यू क्या है, 100, ठीक है। तो डायरेक्ट हम पुट कर देंगे यहाँ पे A माइनस A की वैल्यू 100 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो A माइनस A 100 है, तो ये, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, क्या पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, राइट। तो वो हमें मिल गया, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, राइट। ये हो गया हमारा आंसर। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत आसान था, ठीक है, और बहुत काफ़ी मज़ेदार भी था। ऐसे हमसे कुछ और भी पूछा जा सकता था, आप अकॉर्डिंगली आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।